जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको मकर संक्रांति के ऊपर एक बड़ी ही रोचक और दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, विश्वकर्मा की एक पुत्री थी, उसका नाम था संज्ञा। वो बड़े ही कोमल और शांत स्वभाव की और बहुत ही शर्मीली थी। उनका विवाह सूर्य देव के साथ हुआ। सूर्य भगवान बहुत ही तेजवान थे, ओजवान थे और बड़ा ही ताप था। तो हमेशा से जो संध्या थी वो सूर्य भगवान से डरी डरी रहती, दूर दूर रहती और वो उनके ताप को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अक्सर उनसे डरी डरी रहती थी। तो इस तरीके से समय बीतता गया और डर के साथ उनका जीवन चलता गया। और इसी बीच में संध्या देवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, यानी कि उनकी 3 संतान हुई, विवस्वामनु, यमराज और यम। ये काशी खंड के स्कंद पुराण की कथा है फ्रेंड्स। उसी के अनुसार मैं आपको ये बता रही हूँ। 3 संतान होने के बाद भी फ्रेंड्स, माँ जो संध्या थी वो सूर्य देव के ताप को सहन नहीं कर पा रही थी, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ न कुछ तो तोड़ निकालना होगा। इस तरीके से कैसे जीवन निकलेगा, इतना लंबा समय हो गया है, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी मैं इस प्रकार का इनका जो अग्नि का प्रभाव है वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। इसका कोई न कोई मुझे निष्कर्ष तो निकालना ही होगा। तो उन्होंने सोचा इसका मैं क्या हल निकालूं। तो उन्होंने अपने ही शरीर से छाया उत्पन्न की, यानी कि उनका एक प्रारूप तैयार किया। उन्हीं के शरीर से निकली हुई छाया को उन्होंने अपना रूप दिया और उसे समझाया कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ और तुम मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे घर को संभालना, और जिस तरीके से मैं देखभाल करती हूँ उसी तरीके से तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी वहन करनी है जब तक कि मैं नहीं आ जाऊँ। ऐसा बोलकर और ऐसा समझाकर सही तरीके से, और वो अपने पिता के यहाँ जाती है। जब वो अपने पिता के यहाँ जाती है तो पिता उन्हें बहुत डांटते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के ताप को सहन करने की शक्ति किसी में नहीं है। तो वो उन्हें डांट डपट के वापस भेज देते हैं। वापस भेजते हैं तो वो वापस तो नहीं आती है संध्या। वो सोचती है क्या करूँ मैं। तो वो अपना समय है जो तपस्या में लगा देती है। इधर जो संध्या होती है वो संवर्णा, यानी तो उसके भी 3 पुत्र हो जाते हैं, यानी 3 संतानें होते हैं, सावर्णी, मनु, शनिदेव और बत्रा। तो इस बीच में संवर्णा सोचती है कि तपस्या करो, तो वो तपस्या करती है, बहुत तपस्या करती है, बहुत तपस्या करती है। तो जब वो तपस्या कर रही होती है उस समय उनके पेट में शनि भगवान होते हैं। तो शनि भगवान की तपस्या के कारण उनकी माँ जो तपस्या करती है उनका प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर भी पड़ता है। तो सूर्यदेव के इस प्रभाव के कारण उनका वो बच्चा काला हो जाता है। जब उसका जन्म होता है तो वो उनके पिता होते हैं सूर्यदेव, वो संवर्णा पे शक करते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, ओजवान हूँ, ओजस्वी हूँ, तेजवान हूँ, तो मेरा इस तरीके का पुत्र नहीं हो सकता है। और वो उस पे शक करने लग जाते हैं। तो शनिदेव उस समय जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो अपनी माता के अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं। अपनी माता को लेकर वो निकल जाते हैं और अपने घर में रहते हैं। अपने घर यानी उनकी कुंभ राशि में रहते हैं। जो उनकी राशि है वही उनका
घर निवास स्थान है। तो वो वहाँ रहने लगते हैं। तो सूर्य भगवान को वो भी सहन नहीं होता है, क्रोध के कारण वो उनके घर को क्रोध की अग्नि में जला डालते हैं। तो शनि भगवान अपनी माँ को लेके अपने दूसरे घर मकर राशि में रहने चले जाते हैं। तो जब वो अपने दूसरे घर में रहने जाते हैं तो अपने पुराने घर से उनका सब कुछ जल के स्वाहा हो जाता। तो वो वहाँ से कुछ काले तिल बचते हैं जले हुए, उन्हें लेके वो वहाँ से अपने दूसरे घर मकर राशि के घर में प्रवेश करते हैं। यही समय फ्रेंड्स मकर संक्रांति का कहलाता है। इसके बाद में राजा जो सूर्यदेव होते हैं, उनके इस व्यवहार से उनके जो संध्या के जो पुत्र होते हैं यमराज, उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरे भाई और मेरी सौतेली माता के साथ इस तरीक़ा का व्यवहार मेरे पिताश्री ने किया है। तो वो इन्हें समझाते हैं पिता को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जाओ। और इधर वो शनिदेव को भी समझाते हैं कि चाहे जो भी हो ये तुम्हारे पिताश्री हैं। तो वो सूर्य भगवान को बोलते हैं नहीं तुम जाओ अपने पुत्र के पास में। इधर शनिदेव को भी समझाते हैं। तो सूर्य भगवान जब शनिदेव से मिलने मकर राशि में जाते हैं तो शनिदेव भी उनकी गलतियों को माफ़ करके और बड़े खुश होते हैं कि मेरे पिताजी आए। तो वो उनके स्वागत के लिए उन्हें तिल का दान करते हैं, तिल चढ़ाते हैं। तो भक्त लोगों फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा शनिदेव को जो तिल का तेल चढ़ाया जाता है वो इसी पर्पज़ से चढ़ाया जाता है और उसमें काले तिल इसीलिए डाले जाते हैं ताकि वो खुश हो, क्योंकि उनके पुत्र ने उनको तिल का दान दिया था। तो इस प्रकार से जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका स्वागत शनिदेव इस रूप से करते हैं। तो जो ये समय होता है वो संक्रांति काल का समय होता है और इसी वजह से सूर्यदेव शनिदेव को काले तिल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब उनका घर जल गया था तो उनके पास एकमात्र निशानी वो तिल ही थे। तो ये कहानी है फ्रेंड्स मकर संक्रांति की। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।